ठाकुर जी ग्वाल बालन के संग गए, मधुमंगल की गेंद सो खेल रहे। ठाकुर जी ने मधुमंगल ने पहले बड़ी मुश्किल से तो अपनी गेंद दी, ठाकुर जी ने वो गेंद काली देह में फेंक दी। अब मधुमंगल रोने लगो कि मुंह को तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले देख ले मैं कूद जाऊंगा देह में। बोले अरे जा तू बात बनावे, या मैं कौन कूदेगो, या मैं कालिया नाग रे। अरे या के ऊपर से पक्षी भी निकल जाए तो वो पक्षी भी मर जाए, क्योंकि विष की इतने भाप उठे। ठाकुर जी बोले देख ले तुम मुझे जिद मत करे, मैं कूद जाऊंगा। बोले ना मुझे तो वही गेंद चाहिए, और लाला तू तो बात बना रहा हो, तू ना कूदेगो। ठाकुर जी इतने तो कदम पे चढ़ गए। तब मधुमंगल बोला अरे ना ना लाला मुंह को गेंद नहीं चाहिए। इतने में तो ठाकुर जी काली देह में कूद गए। जैसे ही ठाकुर जी कूदे, वहां नंद भवन में यशोदा मैया के मानो हृदय को बहुत जोर से झटका लगा हो। सांस फूलने लगी यशोदा मैया की। मैया को ऐसा लगो कि पतो ना कुछ ऐसा क्यों लग रहा हो कि कहीं कोई गड़बड़ तो ना है। ग्वाल बाल सब हैरान है गए, बोले लाला काली देह में कूद गयो, लाला काली देह में कूद गयो। दौड़ करके यशोदा मैया के पास गए, मैया से जाके कही मैया हमें क्षमा कर दियो, आज क्रीड़ा करते करते लाला ने हमारी बात ना मानी और वो काली देह में कूद गयो। यशोदा मैया तो वहीं मूर्छित हो गई, बोले अरे तुम ग्वाल बालन के संग हमारे भेजू में, काली देह में कैसे कूद, वाकई ऊपर से कोई पंक्षी भी चलो जाए तो वो वाकई विष की भाप से मर जाए, और लाला कूद गए वहां में। सब ब्रजवासी दौड़ करके पहुंचे। यहां ठाकुर जी भीतर पहुंचे। भीतर जैसे ही गए, नाग पत्नियों ने ठाकुर जी को देख लिया। ठाकुर जी के रूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके वो पहचान गई कि सामान्य नहीं है, नहीं तो अभी तक तो मृत्यु हो जाती। उन्होंने कहा बालक देखो हमारे पति बहुत क्रूर हैं, अगर उनको पता चल गया तुम यहां आए हो तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम तुमसे प्रार्थना कर रही हैं यहीं से वापस लौट जाओ। ठाकुर जी बोले तुम्हारे पति से मिलवे ही तुम आए हैं हम। नाग पत्नियां बोली तुम हो कौन, अभी तक तुम जीवित कैसे हो, इतने विषैले जल में तुम कैसे। ठाकुर जी बोले सब पता चल जाएगी, ये बताओ तुम्हारा पति कहां है। नाग पत्नियां बोली इतनी जोर से मत बोलो, उठ जाएंगे वो। ठाकुर जी ने इतने में ही देखो दूर कालिया नाग सो रहा है। भगवान दौड़ करके गए और सीधे उसके फन पर एक लात मारी। जैसी लात मारी इतने में ही महाराज विशाल कालिया नाग, हजारों फन है उसके, खड़ा हो गया ठाकुर जी के सामने। और जैसे ही उसने ठाकुर जी को मारने के लिए फन नीचे किया, भगवान थोड़े पीछे हो गए तो फन आकर के भगवान के चरणों में लगा। भगवान बोले अब तेरी मृत्यु टल गई, आया तो था मैं तुझे मारने तक, तेने मुंह प्रणाम कर लियो, अब तो मारूंगा नहीं मैं, लेकिन सबक तो सिखाऊंगा। कालिया नाग बोला ये बालक जीवित कैसे है।